कि ये दास अपना सत्संग शुरू करे। मैं जब गुरु जी ने मुझे 19 जुलाई 2011 को अपने डिवाइन फोल्ड में लिया, तो उससे पहले कि मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 1996 में मुझे अपने बिजनेस के अंदर बहुत एक बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से मैंने अपनी सब फैक्ट्री, मकान, प्रॉपर्टी जो भी थी सब बेच के मैं सड़क पर आ गया और ग्रेटर क्लास एनआरआई कॉम्प्लेक्स में मैंने एक छोटा सा लोअर ग्राउंड फ्लोर लिया। प्यारी साहब संगत, 28 जनवरी 2005 को मुझे हार्ट अटैक हुआ। एस्कॉर्ट में दाखिल कराया गया, एंजियोग्राफी के बोला, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और दूसरा अगर उन्होंने एंजियोग्राफी में कुछ निकाल दिया तो उस बॉडी को डिस्चार्ज करना भी मुश्किल हो जाएगा। 2005 में ही जुलाई 2005 को आंटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। एक और झटका पड़ा, इमीडिएट ऑपरेशन कराना पड़ा, और अमेरिकन डेटा के हिसाब से डॉक्टरों ने बताया कि इनका जीवन सिर्फ 6 साल का है। 2008 में फिर मुझे हार्ट अटैक हुआ, फिर बतरा ले जाया गया, बतरा हॉस्पिटल। वहाँ फिर उन्होंने एंजियोग्राफी की बोला, मैंने फिर मना कर दिया क्योंकि तब भी मेरे पास इतने फंड्स नहीं थे कि अगर कुछ निकल आया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। सारी साथ संगत, 2011 आ गया। 2011 आ गया क्योंकि डॉक्टरों ने डेटा के हिसाब से बताया था कि इनकी जो जीवन है वो सिर्फ 6 साल का है। तो 6 साल पूरे हो चुके थे, इनके सिम्टम्स बैक टू वर्स्ट होने शुरू हो गए। और मैंने एक दिन सोचा कि अब आंटी को बता दिया जाए, हालांकि वो खुद मेडिकल प्रोफेशन से रिटायर हुई थी। मैंने उनको सोचा बता दिया जाए कि अब हम बिछड़ने वाले हैं। हम दोनों एक दिन चाय पे बैठे थे, 17 जुलाई 2011 की बात है, शाम को चाय पे बैठे थे। मैंने कहा सभी, मैं उनको प्यार से सभी कहता हूँ कि सभी हम अब बिछड़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने तुमको आज तक बताया नहीं है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ 6 साल का था, अब वो पूरा हो चुका है। जो तुम्हारे सिम्टम्स अब डेवलप हो रहे हैं, अब तुम और हम बिछड़ने वाले हैं। मेरा इतना कहना था कि वो कहने लगी आप कौन से अच्छे हो, 2 हार्ट अटैक तो हो चुके हैं, क्रॉनिक डायबिटिक हो, इंसुलिन पर हो, आपके 28-30 साल से आपके सारे पार्ट डैमेज हैं। आप कैसे कह सकते हो कि मैं जाती हूँ या आप जाते हैं। कितना उनका सुनना था कि मैंने जैसे ऐसे महसूस हुआ कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ, और मैंने आंखें बंद की और जैसे जोर से चिल्लाकर कहा हो कि परमात्मा, अगर तू इस दुनिया में है तो कोई ऐसा चमत्कार कर कि या तो हम दोनों को एक साथ उठा ले, या हमें ये रोज का मरना, रोज हर मिनट का मरना हमारा खत्म। प्यारी साहब संगत, उसी वक्त मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया, यू आर लवलिंग इनवाइटेड ऑन गुरु जी सत्संग, प्लीज कम एंड हैव द ब्लेसिंग्स। मेरा मकान नंबर 26 था, 29 पर जिनका सत्संग था वो भूटानी अंकल और चीमा आंटी, उनका घर था। और जैसे ही मैसेज आया कि मैंने अभी परमात्मा को याद किया है, शायद मेरी बात सुन ली है, और शायद कोई गुरुजी आ रहे होंगे, उनके प्रवचन सुनने से, उनके दर्शन करने से, उनके चरण स्पर्श करने से शायद मेरा कोई कल्याण हो जाए, ये मेरी भावना थी। उन दिनों मेरे बाएं पांव की हड्डी उभर आई थी और स्पाइनल कार्ड में गैप आ गया था। मैं 3 महीने से घर से निकला नहीं था, तो डॉक्टर मौजूमदार के यहाँ आंटी ले गई। उन्होंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर था, उन्होंने कहा हम ऑपरेशन तो नहीं कर सकते हड्डी के, पाँव की हड्डी का पीछे, हम वो वैक्स थेरापी से वो मोम को गर्म करके मेरे पाँव पे लगाते, तो बहुत पेनफुल थी। प्यारी साथ संगत, 19 जुलाई 2011 को मैं लंगड़ाता हुआ धीरे 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 कदमों से अंकल के यहाँ, भूटानिया साहब के, अंकल तो अब हम कहते थे उनको, भूटानी साहब के यहाँ पहुँचा। और जैसे ही मैंने एंटर किया
तो देखा गुरुजी की गद्दी तो खाली पड़ी है। स्वरूप को देखा, मैंने कहा अभी गुरुजी आए नहीं है शायद, और मैंने वहीं से दरवाजे के पास से माथा टेका, सर झुकाया अपना और दीवार के साथ बैठ गया। गुरुजी इधर से आएंगे, मैं उनके चरण स्पर्श करूंगा और उनके प्रवचन सुनूंगा, उनकी ब्लेसिंग्स लूंगा और मेरा शायद कल्याण हो जाए कुछ। ये मेरी भावना। प्यारी साथ संगत, 1.5 घंटा शब्द चलते रहे पंजाबी के, मुझे तो कुछ समझ आई नहीं। अब मैंने देखा सब झूम रहे हैं ऐसे और अपने को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। शब्द खत्म होने के बाद आरती हुई, फिर एक अंकल का सत्संग हुआ जैसे ये दास कर रहा है, और सब लोग लंगर प्रसाद सर हुआ और सब लोग अनुमति लेके अपना जाना शुरू कर दिया। मैं बहुत निराश हो गया, क्योंकि एक आशा बची थी कि गुरुजी आएंगे, मैं उनके चरण स्पर्श करूंगा, उनके प्रवचन सुनूंगा, उनकी ब्लेसिंग लूंगा तो मेरा शायद कल्याण हो जाए। मैं सब जाने लगे तो मैं भी उठा, और जब मैं बाहर जाने लगा तो भूटानी अंकल सबको जैसे जा रहे होते हैं लोग तो जय गुरु जी करके बोलते हैं। मैं कहा भूटानी साहब, कुछ मैं भूटानी, मुझे तो पता नहीं था अंकल कहते हैं क्या कहते हैं। मैं भूटानी साहब, वो आज गुरु जी यहाँ पहुंचे नहीं, आपको पता है मेरी हालत क्या है, मैं कैसे आपके यहाँ चल के आया हूँ। तो क्या वो गुरु जी बहुत दूर से आ रहे थे जो इतना ट्रैफिक में कहीं फंस गए और यहाँ टाइम से पहुंच नहीं पाए? वो हंस पड़े, मेरे भोलेपन पे हंस पड़े, मेरे नादानी पे हंस पड़े और कहने लगे गिलानी अंकल, गुरु जी तो 31 मई 2007 को ये चोला छोड़ चुके हैं, और ऐसे ही सत्संग होता है जिस पर गुरु जी ने कृपा करनी होती कृपा कर ही देते हैं। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरे जैसे सब ऊपर से निकल गया। ये कैसे पॉसिबल है? गुरु जी चोले में है नहीं, गद्दी खाली पड़ी है, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई कृपा होने की? मैं बहुत मायूस होके धीरे 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 लंगड़ाता हुआ घर वापस आता हूँ। अपने घर के दरवाजे का जो बाहर गेट है उसको खोलता हूँ और पहले मैं अपना दायां पांव अंदर रखता हूँ ताकि मेरे बाएं पांव पर जोर न पड़े और पेन न हो। तो जैसे ही मैंने बायां पांव रखा उसमें कोई दर्द नहीं था, जोर से दबाया कोई दर्द नहीं था, जोर से पटका कोई दर्द नहीं था, पेंट उठा के देखा हड्डी गायब थी। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा। प्यारी साथ संगत, उसी वक्त मैंने फोन किया, मैं कहा भूटानी साहब मैं आपके आया था, आपने सच कहा था। मुझे नहीं पता ये कैसी कृपा है, पर मेरे पाँव की हड्डी तो दूर हो गई है मगर जो स्पाइनल कार्ड की गैप है वो अभी भी है। उन्होंने फोन पे बताया अंकल जब आप पर ये कृपा हो गई है तो वो भी कृपा आप पर जरूर होगी। अगले दिन सुबह हमारे पड़ोस में गुलाटी अंकल रहते हैं, वो अपने पप के साथ वॉक करते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए आ रहे थे। तो मैं भी घर से बाहर निकला पहली बार, दूर से ही कहा गिलानी अंकल, गिलानी अंकल। जफी पहन ली उन्होंने, आपका तो गुरु की कृपा हो गई, आप बड़े मंदिर हो गए हो। मैं कही वो कहाँ है? कहते वो भाटी माइन से 8 किलोमीटर आगे वो आप गुरु जी का आश्रम होगा, लेफ्ट हैंड को मुड़ जाना। क्या है? मैं सत्संग को छोटा करता हूँ। हम लोग, मैं, आंटी और एक रागनी आंटी हमारे कॉम्प्लेक्स में रहती है, हमारी फैमिली मेंबर है, हम तीनों वहां पर पहुंचते हैं मंदिर। और जैसे ही मंदिर पहुंचते हैं तो वहां पहले देखा होगा सिक्योरिटी का गेट लगा होता है जिससे डिटेक्टर बोलते हैं, डिटेक्टर बोलते हैं उसको चेक करने के लिए, तो हर एक को चेक करते हैं। जैसे ही मैंने गेट क्रॉस किया, बाएं हाथ पे जो ऑफिस है गुरु जी के बड़े मंदिर का, वहां पर एक आंटी व्हाइट कलर, दूध की तरह सफेद व्हाइट कपड़े पहने हुए, सिर्फ उनके पर नहीं थे, अदरवाइज आज भी मैं उनको परी आंटी कहता हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ के बोला अंकल आप पहली बार बड़े मंदिर आए हैं? मैं कहा जी आंटी, आइए मैं आपको परिक्रमा करूँ। मैंने सोचा शायद मैनेजमेंट की कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो संगत पहली बार आती है उनसे पूछते हैं कि आप पहली बार आए हैं तो उनको परिक्रमा कराते हूँ। ये मेरी भावना थी। उन्होंने गणेश जी समाधि के हमें परिक्रमा हमने लगाई, उसके बाद शिव जी
लगाई और सीढ़ियों के पास आके वो खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के बोली, अंकल, मुझे गुरुजी का आदेश यहीं तक है, यहाँ से आपका 1-on-1 कनेक्शन अब शुरू होता है। जो आंटी आपकी आंटी हैं उनका 1-on-1 कनेक्शन अलग, उनका अपने उनका कनेक्शन शुरू होता है, और जो आंटी आपके साथ आई हैं उनका कनेक्शन। और इतना कह के हाथ जोड़ के वहां से डिसअपियर हो गई। प्यारी साथ संगत, मैंने उस परी आंटी को आज तक, उस दिन से लेके आज तक, ना तो कभी बड़े मंदिर में देखा है, ना कभी एम्पायर स्टेट में देखा है, ना मैंने कहीं डुगरी के मंदिर में देखा है, ना मैंने जलंधर मंदिर में देखा है, ना किसी भी सत्संग में नहीं देखा। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा। प्यारी साथ संगत, लंबी लाइन लगी हुई थी, मेरा नंबर आया, मैंने गुरुजी को माथा टेका और माथा टेकते ही मेरे आंखों से पानी की बाढ़ निकलनी शुरू हो गई है। रोना शुरू कर दिया, फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। एक सेवादार ने मेरे कंधे पे हाथ रखा कि ये अंकल को क्या हो गया। तो अंकल ने, मैंने खड़े होके सतगुरु को बोला, मेरे सतगुरु, मेरे से अनजाने में, जाने में, अनजाने में जो भी कर्म हुए, जो गलतियां हुई, आप मुझे और सजा दे दो, और इन चरणों में मुझे जगह दो। एक उस सेवादार ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और हाथ जोड़ के लंबी लाइन दिखाई। मैं नम आंखों से दरबार में बैठता हूँ, शब्द खत्म होते हैं, मंत्र जाप शुरू होता है और लंगर प्रसाद के लिए आते हैं। उन दिनों 2011 में बेसमेंट पे, सब बड़े मंदिर के जो बेसमेंट है उसमें लंगर प्रसाद हुआ था। आंटी को ऐसे 3 लोगों के साथ लंगर प्रसाद सर्व हुआ, जैसे वो मेड, किसी मेड का काम करती हो तो उनके कपड़ों से थोड़ी सी स्मेल टाइप आ रही थी। तो एक उनका बच्चा था, बेटा था, और उनके हस्बैंड अंकल, और उनके साथ मेरी आंटी को लंगर प्रसाद सर्व हुआ। और जो आंटी हमारे साथ सिंगर हैं, वो उनको मेरे साथ मिला, और उसके आगे कोई खंबा था तो हम दोनों को एक थाली में। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे लंगर प्रसाद, जो कि जिनको जानते नहीं और स्मेल आ रही है। उसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज बाद में समझ में आया कि गुरु जी के यहाँ ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई जात है, सब समान है। जैसे ही लंगर प्रसाद खत्म हुआ, मैंने थाली को मत्थे से लगाया, और शरीर, अब तो मेरा शरीर आधा भी नहीं है। अगर आप उस वक्त का सत्संग सुने तो पेट वेट काफी बहुत हैवी था मैं। तो हैवी होने की वजह से मैंने जमीन पे हाथ रख के उठने की कोशिश करने लगा। तो वो जो सिंगर आंटी है उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया मुझे सपोर्ट करने के। मैंने उनको हंसकर कहा, आंटी मेरी वजह से आप गिर जाएंगी। इतने में उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से स्पर्श कर गई और मुझे एक जोर से झटका लगा। जैसे गैस का बैलून होता है, हॉट बैलून, अगर उसको हवा में छोड़ दो तो वो ऊपर जाता है एकदम। ऐसे झटके से मैं खड़ा हो गया, और वो मेरी स्पाइनल कार्ड की समस्या, प्रॉब्लम थी, वो दूर हो गई। तो तब से आज तक नहीं है। जय गुरु तो बोलने पड़े। प्यारी साहब संगत, आगे बढ़ते हैं। 17 अगस्त 2011 मुझे एक पेन उठता है घुटने में। आंटी ने पेन किलर, आयोडेक्स, हॉट बॉटल सब कुछ प्रोवाइड किया, बट उसे रिलीफ मिला रात को 2:30 बजे। एक्यूट पेन उठा, आंटी खराटे ले रही थी। मैंने कहा इनको जगाता हूँ तो इनकी नींद खराब हो जाएगी, लाइट जलाता हूँ तो ग्रैंड चिल्ड्रन उठ जाएंगे, उनका बच्चों ने स्कूल जाना है, उनका स्कूल डिस्टर्ब होगा। मैं अंधेरे में दीवार को पकड़ते पकड़ते, गुरु जी के स्वरूप मेरे पीछे लगा हुआ है, इस स्वरूप के सामने आता हूँ और हाथ जोड़ के बोलता हूँ, सतगुरु मेरे को दर्द बर्दाश्त नहीं होता, या तो ठीक कर दो या मन चुक लो, मेरे को बर्दाश्त नहीं। इतने में उनके चेहरे पे हल्का सा ग्लो आता है और एक आवाज आती है, ओम प्रकाश दुखी ना हो, मंजे ते जा, सीधा होकर लेट, सज्जी लत नाल खब्बी लत नु चुप, 7 बारी मंत्र जाप कर ठीक हो जाएगा।
आधा दर्द तो मेरा उसी वक्त ठीक हो गया कि गुरुजी आ गए थे, और वो आधा दर्द मेरा वैसे ही खत्म हो गया। मैंने वैसे ही किया, अंधेरे में बेड पर गया, दाईं टांग से बाईं टांग को ऊपर उठाया, सीधा होकर लेटा और मंत्र जाप शुरू किया। मेरी साथ संगत मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 4 दफा मंत्र जाप किया। उसके बाद जैसे ही 5वीं दफा मैंने मुंह खोला, मुझे जैसे गहरी नींद आनी शुरू हो गई और मुझे चारों तरफ से नीला 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 ही नजर आना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद मैं क्या महसूस करता हूँ कि जैसे मेरे घुटने पे कोई हाथ फेर रहा है। When I got up in the morning, I was jumping with joy on floor. मेरे सतगुरु ने मैंने ठीक करता, मेरे सतगुरु ने मैंने ठीक करता। वो दर्द तब से आज तक मेरे घुटने में नहीं है। जय गुरु तो बोलने पड़ेगा। कार्य से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारे कॉम्प्लेक्स में एक गुरुजी ने मुझे संगीता बेटी दी। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में ले जाना, मेरी इंसुलिन, मेरी दवाइयाँ बड़े मंदिर ले जाना, वहाँ मेरा ख्याल रखना मैं गिर ना जाऊँ। फिर मुझे सत्संग में ले जाना शुरू कर दिया उन्होंने, और धीरे 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 मैं गुरु जी के साथ बहुत तेजी से उनके बहुत नजदीक आ गया। महसूस करने लगा कि जैसे गुरु जी मेरे साथ हमेशा आस पास ही रहते हैं। प्यारी साथ संगत, क्या था, बहुत अटैक। प्यारी साथ संगत, 17 सितंबर 2011 की बात है कि मुझे हार्ट अटैक हुआ। फिर दोबारा मुझे हॉस्पिटल ले गए, बत्रा हॉस्पिटल। वहाँ वही फिर उन्होंने कहा एंजियोग्राफी होगी। मैंने कहा मुझे मालूम है, गिव मी सम टाइम। मैं क्या सतगुरु, एंजियोग्राफी वैसे कहते ने की आदेश सुन, तू 2005 स्पॉट दाखिल होया थी, एंजियोग्राफी नहीं कराई थी। सतवचन पैसे नहीं थे तेरे को। 2008 फिर अच्छे पत्र आया थी, अभी एंजियोग्राफी नहीं कराई, पैसे नहीं थे तेरे को। उन करा ले, डॉक्टर ने कुछ नहीं करना, जो करना है मैं करना है, मगर तेन हूं पता ही लगना चाहिए कि तेरी एक्चुअल प्रॉब्लम है कि। एंजियोग्राफी हुई, रिपोर्ट ये आई कि आर्टरीज आर इन सच ए कंडीशन, ना तो इनको ऑपरेट कर सकते हैं और ना ही कोई स्टंट डाल सकते हैं। इनको हम मेडिसिन पर रखेंगे जब तक इनका जीवन है, जब तक इनका जीवन है। इनको कुछ ऐसी मेडिसिन पे तो हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। मुझे 7 दिन की दवाइयाँ दे के रिव्यू करने के लिए बोला। वो 7 दिन की दवाइयाँ खाने से साइड इफेक्ट हुए और उसमें काफ़ी ड्राउजीनेस हो गई। रिव्यू के लिए गया तो उन्होंने फिर कुछ दवाइयाँ कम करके मुझे 1 महीने की रिव्यू करने के लिए बोला, और फिर 1 महीने की दवाइयाँ दी। मैं 1200 रुपये की दवाइयाँ, उसमें मेरे लिए 1200 रुपये बहुत मायने रखते थे उस वक्त के साथ। मैं 1200 की दवाइयाँ दे के आया। रात को सतगुरु को याद किया, कहा सतगुरु ये तो बहुत दवाइयाँ नशा हो गया, तो फिर लिख दिया दवाइयाँ। तनु मना किया थी तू कोई दवाई नहीं खानी, जो करना मैं ठीक करना। प्यारे सत्संगत, जा 1200 दवाइयां लेके आए हैं, किचन डस्टबिन हरे रंग का जो पिया थोड़ा उसे पा के आ, तेन किसी दवाई की लोड़ नहीं। प्यारे साथ संगत, अक्टूबर 2011, नवंबर 2011, दिसंबर 2011, जनवरी 2012, फरवरी 2012, I was without any medicine except one tablet of Ecosprin 0.75 मिलीग्राम। उस वक्त वो मुझे 8 रुपए के 2 पत्ते, 4 रुपए के 2 पत्ते मेरे लगते थे लगभग। That was my course and I was without any medicine and without any problem. 29 फरवरी को फिर एक दर्द था
और आंटी जी तो मेरे को चिल्लाने लगी, तुम दवाइयाँ खाते नहीं हो, सारा गुरु जी करते रहते हो, और बहुत गुस्से होने लगी। तो वो मेडिकल प्रोफेशन से थी, उनको काफी कुछ कई तो कई केसेस देख चुके थे। चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैं कहने मैं हॉस्पिटल जा उन आन गए तो मैंने गुरु जी लेके जान गए जिथे भी लै जाए। सारी साध संगत रात को 11:30 बजे मैंने सतगुरु को याद किया। मैं कहा सतगुरु तो मैंने 5 महीने ही ठीक रखना की लोड़ की लोड़। His normal face turned into a fireball and shouted at me, तेनों मेरे तक हाले विश्वास नहीं होया, and it disappeared. I was still today I am speaking the same word and I am shivering. That was the face. Lord. मैंने एल्टेक्स की गोली दराज से निकाली और खाने उसको लेकर नींद आने की कोशिश की। रात के 2:30 बजे मैं देखता हूँ एक पिलर है और उस पिलर पे एक दीपक जल रहा है और मैं 12 कदम पे खड़ा हूँ और मैं आंटी मेरी डेड बॉडी लेने के लिए उस पिलर के पीछे खड़ी। मुझे मालूम है कि मेरा 12 कदम जीवन है। मैं पहला कदम लेता हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा आई स्टेप 7 स्टेप में चला। जैसे ही मैंने 8वां स्टेप रखा गुरु जी मेरे पीछे व्हाइट छोले में तहमत पहनी हुई, या कढ़ाई की हुई, या कढ़ाई की हुई, 5 कदम मेरे साथ चले गए, वो पीछे साथ साथ मेरे। और मैं जैसे ही 12वें कदम पर वो दीपक जहां चल रहा था, दीपक करता है फप, बुझता है और गुरु जी पुशेज में अलाइव टुवर्ड द आंटी। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा। मैंने आंटी को सुबह जब उठे, आंटी आप रात को मेरी डेड बॉडी लेने आई थी। वो कोई सपना देखा होगा आपने, ड्रीम देखा होगा। नहीं मानी, वो नहीं मानती थी गुरु जी को, क्योंकि वो मेडिकल साइंस से लिप्त थी, वो नहीं मानती थी। 1 मार्च को रात को फिर मैंने सतगुरु को याद किया। मैंने सतगुरु आपने मेरे पे इतनी कृपा की है, मेरे को जीवन दान दिया है, मेरा दिल करता है कि जो आपने मेरे पे कृपा की है मैं भी घर में एक सत्संग बुलाऊं और उस सत्संग को मैं संगत के साथ शेयर करूं। प्यारी साथ संगत, दुगरिया 4 या 5 मार्च को पहले तो वहां पर पहले संडे वाले दिन सत्संग और लंगर प्रसाद होता है, महीने के पहले संडे वाले। 4 या 5 मार्च को मैं दुगरी पहुंचा। पूज्य श्री बापू जी, गुरु जी के पिताश्री को चरण स्पर्श के आशीर्वाद लिया। माता श्री स्वर्गीय सुजीत कौर जी के अनुमति लेके उनके स्वरूप को स्पर्श किया। उनके जन्म स्थान पर गया, उनके प्राइमरी स्कूल में गया जहाँ वो पढ़ते थे, और दिल्ली आया। तो आपको तो सब मालूम है मैं डिग्री हुआया। हाँ मैंने पता है तो डिग्री भी हुआ है और मेरी सारी टो भी ले आया, मेरे बारे सब पता भी कर रहा है मैं कितने पढ़ रहा था। पता कर मैं क्या हूँ तारीख दियो सत्संग कर दी जा 17 मार्च में सत्संग करा ले। पता नहीं 17 तारीख मेरे लिए क्या मायने रखती मुझे नहीं पता, सारे काम ही 17 को। 17 तारीख को सत्संग होता है। उस वक्त सत्संग के अंदर रघुवीर अंकल, जनरल कपूर, नारंग अंकल, उनके सत्संग हुए। सत्संग के बाद मेरे साथ संग 2 बातें बड़ी अजीब सी हुई मेरे साथ। एक तो जो गुरुजी ने मुझे कहा था कि जमीनें नाप, वहां छतरपुर मंदिर से बड़े मंदिर तक, तो वो 2.5 किलोमीटर था और 2.5 किलोमीटर यानी 40 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से मैंने नापा। हमारा तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कि गुरुजी चाहते क्या, एक नए पैसे का ना तो हमें कुछ समझ में आई, ना हमें कोई आमदनी की। तो मैंने रियल एस्टेट में कुछ काम शुरू हाई इनकम ग्रुप में किया था, तो हमारा दाल रोटी का गुजारा चल रहा था।
मैं कहा गुरु जी वो जमीना नप गई इस सत्संग के बाद ते मेरा कम ही खत्म हो रहा है, वो जीरो हो गया, कोई इनकम ही नहीं, दाल रोटी के तुम गुजारा हो प्यारे सत्संग। और दूसरा ये हुआ कि उस वक्त जब कंप्यूटर साइंस हिंदुस्तान में आया था तो आईआईटी के प्रोफेसर आर के अरोड़ा, उनके यहाँ मैं एक रिलेटिव के साथ इनविटेशन कार्ड देने गया था उनके बेटे की मैरिज में। पता नहीं गुरु जी, मैंने जो सत्संग मैंने आपको जितना सुनाया है वो सत्संग उतना ही मैंने, मुझे नहीं पता कैसे उस फैमिली को सुना दिया गया। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट आईआईटी के माने हुए, अमेरिका में उनका नाम था बहुत ज्यादा। जब मैंने सत्संग खत्म किया तो मेरी तरफ उन्होंने ऐसी व्यंग भरी मुस्कान से देखा जैसे कि मैंने किसी फिल्म की स्टोरी सुनाई। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मैं क्यों क्यों सुनाया मैंने उनको? तो मुझे क्या पता था कि गुरुजी उनका कोई कल्याण करना चाहते हैं, मुझे माध्यम बना दिया। प्यारे साथ संगत, उनका रोज टेबल पे बैठे हो गिलानी अंकल आए थे, वो 4 आदमियों को एक थाली में लंगर और डेड बॉडी ये और वो फ्रेग्रेंस ये सब कुछ। दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन उनका बसंत कुंज में वो रहते हैं, तो बसंत कुंज से बड़ा मंदिर कोई ज्यादा दूर नहीं है, तो ना क्यों ना चला जाए बड़े मंदिर जाके देखा जाए कि वहां ये क्या हकीकत है जो गिलानी अंकल आए थे और सब कुछ ऐसा होता है। प्यारे साथ संगत को बड़े मंदिर पहुंचते हैं, समाधि की परिक्रमा की उन्होंने, जैसे सब कर रहे थे। बड़े मंदिर उन्होंने भी मत्था टेका, बाहर गुरु जी की कुटिया पे आए। उनका एक बेटा है राजन अरोड़ा, उसको 8 से 10 साल इस साइनेसिस की प्रॉब्लम थी, ना उसको दुर्गंध आती थी ना कोई सुगंध आती थी। जैसे ही वो गुरु जी की कुटिया पे पहुंचते हैं, उनका बेटा राजन अरोड़ा जोर से चिल्लाकर कहता है, डैडी ह्यूज फ्रेग्रेंस। पागल हो गया भाई, 8 से 10 साल तेरा कौन सा इलाज छोड़ा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, और एक कौन सा ट्रीटमेंट छोड़ा जो तेरे को नहीं किया तो ठीक नहीं हुआ, तू कह रहा फ्रेग्रेंस आ रही है? कहता नहीं डैडी आ रही है। उसी वक्त उन्होंने हाथ जोड़कर शिवलिंग के ऊपर गुरु जी को अरदास की, सदगुरु अगर ये सच है कि इसको फ्रेग्रेंस आ रही है, खुशबू आ रही है, इसका मतलब है कि साइंस की प्रॉब्लम इस कुटिया में आके दूर हो गई है। मैं अपनी साइंस की सब डिग्रियां उठा कर ताक पे रख दूंगा और आपकी साइंस को आज से एडमिट करूँ अगर ये फ्रेग्रेंस हमें दिया है। प्यारी साथ संगत घर जाते हैं संत कुंज, जैसे ही दरवाजा खोलते हैं ऑल ऑफ देम ह्यूज फ्रेग्रेंस वो सबको आ रही थी। और उनका बेटा राजन अरोड़ा फिर चिल्ला कर कहता है, डैडी दिस इज सेम फ्रेग्रेंस विच आई वाज गेटिंग गुरुजी कुटिया। उन्होंने उसी दिन सब पूरे परिवार ने गुरुजी को समर्पण किया और उसके बाद वो गुरुजी की सेवा में लग गए। आज वो डुगरी की सेवा, बड़े मंदिर की सेवा, कनाडा में भी सेवा करते हैं, जहां जहां उनको वो सब जगह सेवा में लग जाते हैं और उनके कई सत्संग भी हो चुके हैं। प्यारी साथ संगत, मैं कहा सतगुरु जमीना ना पईयां कम मेरा है नहीं तुझी, मैंने नहीं पता तुझी की बड़ी की इच्छा है की है मंजूर है सामने। एक जलंधर का मंदिर रह गया, मैंने ज्यादा दो कि मैं उत्थे आ, कोई जवाब नहीं। 28 नवंबर 2012, 28 नवंबर 2012 बुधवार का दिन, गुरुपुरब का दिन, बुधवार का दिन, और वहां पर जो है गुरु पूर्णिमा के दिन ही सत्संग होता है और उसी दिन सत्संग होता है और उसी दिन लंगर प्रचार होता है। उस दिन किसी एक कोइंसिडेंट कि उस दिन गुरुपुरब भी था 28 नवंबर 2012 और गुरुपुरब भी था और बुधवार का दिन, जबकि हमने घर गुरु जी को चरण स्पर्श किए वहां पर। अब तो कल सुदामा अंकल होते थे, अब तो शायद है कि नहीं। हमको उन्होंने गुरु जी के 11:30 बजे तक सत्संग सुनाए। जैसे ही सत्संग हम खत्म हुआ और हम उसके गुरु जी से अनुमति मांगी
तो जैसे ही आपने, अगर आप जलंधर मंदिर गए हो संगत जी, तो आपने देखा होगा बाहर निकलने के वक्त सामने एक स्वरूप लगा हुआ। जैसे मैं निकला, मैं देखकर ये हैरान हो गया कि वो ये वही स्वरूप जो गुरुजी 29 फरवरी 2012 को रात को 2:30 बजे 5 कदम मेरे साथ चले थे, वही स्वरूप उनका वहीं पर लगा। मैं हैरान था। ये आज इतने समय के बाद इस चोले में गुरु जी अपना स्वरूप दिखा रहे हैं। क्या रहस्य है? मैं दिल्ली था, आया, बहुत उतावला था, और रात शाम वही जब 11:30 बजे मैंने गुरु याद किया। मैं सतगुरु, मुझे चोले का रहस्य समझाओ जो आप 29 फरवरी 2012 को 5 कदम मेरे साथ चल के मुझे में जीवन दान किया। प्यारे साथ संगत, अब क्या कहते हैं वो आप इसके सुन प्यारिया। विधि के विधान के अनुसार जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, जीव जंतु मनुष्य प्राणी, उसकी मृत्यु का समय, कारण और जगह निश्चित हो जाती है। तू भी 29 फरवरी 2012 को अपना, तेरी आत्मा जा चुकी थी, मगर मैंने सुपर पावर्स, अब मेरे पास जो भी है, एक फीमेल आत्मा जिसका शरीर जा चुका था, उसकी जो आत्मा को कुछ समय तक किसी वजह से, अब ये वजह तो मुझे गुरु ने बताई नहीं, किसी वजह से, मगर उसका आपा जो समय था वो मेरी शरण, उसकी आत्मा मेरी शरण में थी। वो समय मैं तेरी इस 5 तत्वों के शुरू में डाल रहा हूँ एक सेवा के लिए। आज तो तू मेरा प्यारा चरण है, संगता में चरण दाते ना तो जाना जाएगा, और जहां जहां मेरा आदेश होगा आपसे वहां पर वो सेवा करनी है और संगतों को बताना है सब कुछ। प्यारी साथ संगत, आगे बढ़ते हैं। प्यारी साथ संगत, अब आप देखिए 28 नवंबर 2012, 29 फरवरी 2012 से 8 नवंबर 2012, सॉरी 28 नवंबर 2012, कितने महीने होते? एग्जैक्ट 9 मंथ्स, एग्जैक्ट 9 मंथ्स। जैसे एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रख के जीवन दान देती है, उसी प्रकार गुरु जी ने अपनी सुपर पावर से 5 पर वो आत्मा प्रवेश करा के उसको सींचा और मुझे ये नाम की बख्शीश दी और सेवा की बख्शीश दी। तो उसके साथ प्यारे साथ संगत, आगे बढ़ते हैं। जब गुरु जी ने मुझे मिड फरवरी 2013 में, मिड फरवरी 2013 में मुझे उठाया रात के 2:30 बजे, उठ चढ़ना, समय आ गया है, चनो दर्शन दा कि तेरे को जमीना क्यों नपनी है। उन्होंने शिवलिंग जो बड़े मंदिर का है उससे 100 फीट की अप्रोक्सीमेटली हाइट पर जाके ऐसे उंगली से 3.5 किलोमीटर रेडियस का एक सर्कल घुमाया, तो वहां पूरा दिन हो गया। और उसमें दिखाया मुझे कि साउथ और ईस्ट में घने जंगल, रेस टू रेस अवेलेबल हर्ब्स, जड़ी बूटियां, जहरीले सांप और वाइल्ड एनिमल दिखाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आने वाला जो समय है वो इतना भयानक होगा, वो इतना भयानक होगा, मैं ठीक समय आने पर तुझको आदेश दे दूंगा कि संगत को कैसे चीज़ों से बचाना है और उनको निकालना है, उनको सेफ रखना है। प्यारी साथ संगत, 2014
मंडे का दिन 5 मई का अखबार आप गूगल पे जाकर उठा के देख लीजिए। 1 साल अप्रोक्सीमेटली 1 साल 4 महीने के बाद या 3.5 महीने के बाद 5 मई मंडे का दिन 2014 का अखबार उठा के देखिए, हाफ पेज, थर्ड पेज नंबर 3, सेम सत्संग, सेम जो गुरुजी ने दिखाया था, क्योंकि गुरुजी ने आज तक जो कृपा किया उसके एविडेंस साथ दिए, सेम वहां पर वो पब्लिश्ड है और वो कटिंग मैंने भी रखी हुई है संभाल के। तो अब मुझे आदेश नहीं था कि मैं गुरुजी की वो जो चीजें होने वाली हैं वो मैं आपको आगे सत्संग में बताऊंगा, कौन कब मैंने वो गुरुजी के आदेश के अनुसार सत्संग को, जितने भी हमारी संगत है उन सबको बताना शुरू किया। अब 28 मई 2013 की बात है, हम कंप्यूटर पे बैठे थे, मेरा बेटा सचिन और हम एक वेबसाइट बनाई कि गुरुजी ने हमको 3.5 किलोमीटर का जो रेडियस बनाया है, तो हमारे पास जो बाकी एरिया बचता है टेबोली गार्डन से और वहां तक का करीब करीब साढ़े 3.5 किलोमीटर, हाँ 3.5 किलोमीटर करीब के, 3.5 4.5 किलोमीटर, वो हम उस एरिया में काम करेंगे क्योंकि वो हमने सर्वे किया हुआ था। ये हमारा ऐसे हल्का था। आंटी साथ बैठी थी, छोटा बेटा भी साथ बैठा था, ड्राइवर मेरा साथ बैठा था, मुझे हल्का सा पिंच होता है। मैंने कहा सभी मुझे ना हल्का सा ना सुई की तरह कुछ चुभ रहा है। मैंने दोबारा, उन्होंने इग्नोर किया, मैंने कहा नहीं अब फिर चुभना, फिर चुभन हुई है, चलो आओ ले चलते हैं। मुझे बत्रा हॉस्पिटल ले गए। आई वॉकड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम माई कार टू द इमरजेंसी कार्डियोलॉजी, जो इमरजेंसी है वहाँ। तो डॉक्टर ने कहा वेयर इज द पेशेंट? आई एम द पेशेंट, यू सीम टू बी ऑलराइट, नथिंग रॉन्ग विद यू। नहीं डॉक्टर साहब चुभन सी हो रही, बैठ लेटी, स्ट्रेचर पे लेटा, ईसीजी की, और जैसे ही ईसीजी का वो ग्राफ जो प्रिंट आउट निकलता है उसको उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और मेरी आंखें देखिए प्यारी सरस्वती, धीरे 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 आंखें मेरी बंद होनी शुरू हो गई, और मेरे मुंह से निकला आई गॉट ए कार्डियक अरेस्ट। डॉक्टरों ने उस प्रिंट आउट को तो यूं फेंका, फटाफट जो उनका इलेक्ट्रिक प्लेट्स होती है इलेक्ट्रिक शॉक के लिए, वो उन्होंने, जो आंटी भी थी साथ में, बेटा भी था, ड्राइवर भी था, प्लेटें लगाई, उन्होंने शॉक दिए, आर्टिफिशियल सर मुझे रिवाइव करने की कोशिश की, नहीं हुआ, और जो इलेक्ट्रिक शॉक से भी नहीं हुआ, दे डिक्लेयर्ड मी डेड। आंटी ने अपने बेटे को, वो तो शी टोल्ड आई लॉस्ट माई हस्बैंड, क्योंकि आई हैव सीन 1000 डेथ्स लाइक दिस, आई लॉस्ट माई हस्बैंड। उसके बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे को फोन किया, जो कि योजना विहार में अपनी भाभी को, यानी छोटे बेटे की वाइफ आंटी को, अपने भतीजे और भतीजे को लेने गया हुआ था। मेरी आंटी ने फोन किया, कपिल योर डैड इज नो मोर, रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। मैं चाहता हूं कि ये सत्संग, उसकी क्या भावनाएं रही तब, तो कपिल गिलानी खुद मेरे साथ बैठे हैं और वो अपनी जुबानी उन भावनाओं को व्यक्त करें, उसका आगे का सत्संग फिर मैं शुरू करता हूँ। कपिल गिलानी, ओवर टू यू। जय गुरु जी संगत जी। जब मम्मी का फोन आया मेरे पास और मम्मी ने बोला कि तेरे डैड नहीं रहे, तो हम लोग काफी दूर थे, 25-26 किलोमीटर दूर थे। तो मैंने सबको बोला कि आप चलो सारे गाड़ी में बैठे, तो मेरा ड्राइवर भी साथ था। लेकिन उस समय मैंने एक चीज गुरुजी से बोली, दो चीजें, एक गुरुजी से बात की और इन सबसे बात की कि रोएगा कोई नहीं।
कोई नहीं रोएगा, हम लोग गाड़ी में सिर्फ मंत्र जाप करते रहेंगे। लेकिन उसी दौरान मैं गुरुजी से झगड़ रहा था, और उनको मैंने पूछा, इनफैक्ट गुस्से में बोला गुरुजी से कि गुरुजी अगर आप हो, सच में हो, तो मुझे प्रूफ करके दिखा दो। कुछ नहीं हुआ। हम मंत्र जाप सुनते सुनते हम लोग चलते गए। तकरीबन 40-45 मिनट्स बाद हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले थे। इतने में मेरे भाई का फोन आया, और उसने मुझे बोला कि जरा ध्यान से मेरी बात सुन। मैंने कहा हाँ, बोल क्या हुआ? ही सेड कि डैडी रिवाइव हो गए हैं, लेकिन उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल सिर्फ 0.1% है, 99.9% चांसेस रिवाइवल के नहीं है, बट ही इज बैक, हिज हार्ट बीट इज बैक। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का और बोला कि गुरुजी थैंक यू, आज आपने प्रूव कर दिया कि आपने मेरी सही में सुन ली। और उसके बाद का सत्संग फिर हम लोग रात को, मैंने एक हमारे डॉक्टर रजनीश मल्होत्रा हैं मैक्स हॉस्पिटल में, उनसे बात की और ये डिसाइड किया कि इनको अब मैक्स शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनकी डाइट की बाईपास होनी बहुत ज़रूरी है। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम मैक्स ले जाने वाले थे, मैंने डॉक्टर रजनीश को ऑलरेडी फ़ोन कर दिया था कि हम डाइट को शिफ्ट करने वाले हैं। विद इन मिनट्स एम्बुलेंस भी आ गई, विद इन मिनट्स डाइट को शिफ्ट भी किया गया। और आप मतलब अब यकीन करने लायक नहीं होता कि दिल्ली के अंदर एक मैक्स हॉस्पिटल में जाना, दिल्ली के ट्रैफिक के अंदर, दोपहर के अराउंड 11:30-12 बजे हो गए थे उस समय। मैं आगे बैठा था एम्बुलेंस में, और एक सिंगल गाड़ी हमारे आगे नहीं, और जैसे ही कोई रेड लाइट होने वाली होती थी वो ग्रीन हो जाती थी, और पूरा रास्ता हमें खाली मिला, राइट फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल टू मैक्स हॉस्पिटल। एंड इवेंचुअली फिर डैड अंदर गए, उनकी बाईपास हुई। एंड उसके बाद तब तक हम गुरुजी को याद करते रहे, शुक्राना करते रहे, बट ये प्रे करते रहे कि जो भी 0.1% भी जो चांस है वो आप गुरुजी उनको ठीक करें। इसके बाद डैडी का सत्संग आगे कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी। Thank you, Kapil uncle, taking a lot of care for me. प्यारी सत्संगत, एक डॉक्टर, एक जैसे मुझे डिक्लेयर डेड किया वहाँ, जैसे बता रहे हैं सब लोग, आंटी वगैरह, तो रोना शुरू कर दिया, बच्चे को फोन कर दिया, और भी इंफॉर्मेशन चली गई सब जगह। एक डॉक्टर आता, व्हाट हैपेंड? Sir, the patient came just pinch of pain, so we just took ECG, and during we were just referring the ECG, so we were studying the ECG. He got a cardiac arrest. We tried to revive him through artificial system, जो भी है, and could not be revived. Then we gave the electric shock, but no, nothing could happen. Now he's no more, and we declared him dead. Okay, you give him one more shot. Sir, we have done everything. Don't you listen what I say? What a serious doctor. Immediately, जैसा बताते हैं, मुझे फिर प्लेट लगाई गई, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ऐसे, मेरा ऐसे था, मेरी बॉडी ऐसे आई आगे, और आई फिर से वापस गया। आई ओपन माई आई, मैं क्या देखता हूँ सामने मेरे प्यारे सदगुरु वाइट कोट में स्टेथोस्कोप लगाया हुआ, और एक भीनी स्माइल दी, और वहां से चले गए। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा। उसके बाद का सत्संग है, जैसे आपने सुना, मुझे नेक्स्ट डे में, क्योंकि इमीडिएट ऑपरेशन होना था, तो मैंने बत्रा में तो मना कर दिया, तो इन्होंने मुझे मैक्स शिफ्ट किया। मैक्स शिफ्ट करने के बाद मुझको ऑपरेशन के लिए सुबह नेक्स्ट डे उन्होंने बैलूनिंग वगैरह कुछ की होगी, तो नेक्स्ट डे सुबह ऑपरेशन था, और ऑपरेशन चला। मुझे उन्होंने एक मशीन उनके पास आई थी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, जिसमें मेरा हार्ट और लंग्स को वहाँ से हटा के बॉडी से उस मशीन के थ्रू उसको सिस्टम को चलाया, और 7.5 घंटे ऑपरेशन हुआ।
ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन रघुवीर अंकल वहां पर मैक्स हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए, धूप में खड़े हुए, और आंटी को फोन करके बोलते हैं जो लॉन्च में बैठी थी हॉस्पिटल के, कि आंटी घबरायो जिन, मतलब घबराना नहीं, जिन का पंजाबी में बोलते, घबरायो जिन, गुरुजी खुद खड़े होके ऑपरेशन करा रहे हैं डॉक्टर साहब के नाल, चिंता ना करो, अंकल ठीक होके आएंगे, ऑपरेशन ठीक होएगा। प्यारी साथ संगत, 7.5 मशीन की जो कैपेसिटी है वो 8 घंटे तक की है मैक्सिमम। 7.5 घंटे मुझे उस मशीन पे थे, मेरा कंप्लीट सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ और आई वॉज अंडर द ICU ये शिफ्ट किया गया। प्यारी साथ संगत, 5 जून को मैं डिस्चार्ज होके घर आ गया, और जब मैं रिवाइव के लिए गया, डॉक्टर रजनीश मल्होत्रा, जो भी डॉक्टर नरेश ध्यान के साथ उन्होंने एस्कॉर्ट में काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं और अच्छा नाम है उनका, और मैक्स हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट के NCR के हेड भी हैं। मेरे से उन्होंने एक बात पूछी कि क्या आप किसी को मानते हैं? किसको? मैं कहा वो मेरे गुरुजी भी हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं, सखा भी हैं, सब कुछ है। तो एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब मैं ऑपरेशन कर रहा था, मैंने हल्का सा भी कट लगाया ही था, तो मुझे लगा जैसे मेरा किसी ने हाथ पकड़ के मुझे तो जैसे प्रेशराइज करके धीरे खींच रहा है। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ मुझे अजीब सा लगा, फिर 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड रोका, फिर शुरू किया, फिर मेरा हाथ किसने पकड़ लिया, फिर कट करने लगा। अगर मैं अपने किसी कुलीग को कुछ बोलता हूँ तो वो मेरे पे हंसेंगे कि क्या दकियानूसी बात कर रहा है, इतना बड़ा सीनियर डॉक्टर, नाम इतना है उसका। मैंने वो जैसे मैंने कहा जो होता है उन्हें तो वो कट मेरे हाथ को पकड़ के वो कट कराया गया। क्या मैं जान सकता हूँ कौन है? मैंने उसी वक्त पर्स देना ड्रॉर सामने ड्रॉर, मैंने उसी वक्त अपने जेब में से पर्स निकाला। मैं कपिल को बोलता हूँ, मैं अपनी जेब से पर्स निकाला, मैं कहा ये मेरे सदगुरु हैं और ये आपके साथ खड़े हो गया ऑपरेशन, आपको हाथ उन्होंने पकड़ा। कहता क्या मैं इनको टच कर सकता हूँ? क्या पूछने की क्या बात है? उन्होंने पर्स लिया, उसको मत्थे से लगाया और चुना। आज उस डॉक्टर का आप टाइम लेने जाओ तो 1-1 महीना तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती उससे। प्यारी साथ संगत, 5 जून को जैसे मैंने बताया घर आ गया था मैं, रिव्यू हुआ और आपके सामने हूँ, तो ठीक ठाक। अब जो गुरुजी ने मुझे सेवा दी उसके बारे में, क्योंकि समय जितना मुझे दिया गया, मैंने अभी बहुत कुछ कवर करना है इसके अंदर। अंकल मैं अपना सत्संग थोड़ा बढ़ा पाऊंगा? जी अंकल, जी अंकल, थोड़ा प्लीज कैरी ऑन। 10 बजे तक थोड़ा बढ़ा सकता हूँ ना? हाँ जी, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। जय जय गुरु जी अंकल। प्यारी साथ संगत, सेवा, मुझे गुरुजी ने जो सेवा बताई वो अब आप सुनने लायक है। वो आप संगत का जो एक्टिव सेवा के लिए भेजा, वो मैं हर सत्संग में सुनाता हूँ। गुरुजी कहते हैं जा 10 संतानों उठा, सब अंधेरे में चल रहे थे, सब दुखी हैं और अपने दुखों को दूर करने के लिए आते हैं मेरे पास। मुझे वो अपना दुख दूर करने आते हैं मेरे पास। उनको समझाया जाके, क्या समझाया, वो ज्ञान दिया, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। गुरु जी कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने जितनी भी संगत है, जब भी इन्होंने जन्म लिया, ऑल वर डायमंड, सब हीरा थे, मगर जन्म लेने के बाद जैसे जैसे उसकी परवरिश हुई,
जैसे जैसे परिवार में उसको संस्कार मिले, जैसे जैसे उसको संगत मिली, जैसे जैसे स्कूल गया वहां संगत मिली, जैसे जैसे वो कॉलेज गया पढ़ाई की वो संगत मिली, वो इनपुट्स उसके ब्रेन में जाते गए, घर के माहौल, बाहर की संगत, और उसके बाद दो ही काम होते हैं, या नौकरी या बिजनेस। नौकरी में आप समझ सकते हैं कितना परिश्रम करना पड़ता है, और बिजनेस में क्या कुछ नहीं करना पड़ता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैंने बिजनेस किया है, नौकरी तो जिंदगी में 1.5 साल की है, पहली साल संगत। अब गुरु जी कहते हैं कि सर आपके दुखों का कारण आप खुद हैं। क्या कारण है? गुरु जी कहते हैं तो पैसा है, बीमारियां बहुत हैं, झगड़े हैं, हर घर में डिस्प्यूट्स हैं, संतोष नहीं है, ईगोज हैं। कहते हैं ना क्या है? अब गुरु जी कहते हैं मुझे सिर्फ 7 चीजें अपनी दे दो जो तुम्हारी कमाई, सब मुझे तुम्हारी कमाई चाहिए, जो तुम्हारी कमाई है मुझे 7 चीजें दे दो। अब गुरु जी वो क्या चीज है? गुरु जी कहते हैं जो तुमने अहंकार कमाया है कि मैं ये हो गया, मैं जो भी आपकी अहंकार घमंड वो मुझे दे दो, पहला। दूसरा, मुझे अपना लालच दे दो। तीसरा, मुझे अपना क्रोध दे दो। चौथा, मुझे नफरत जो करते हो वो मुझे दे दो। पांचवा, जेलसी, किसी को आगे बढ़ते हो देखते हो जेलसी करते हो वो मुझे दे दो। छठा, निंदा, किसी को क्रिटिसाइज करना अननेसेसरी, उसकी नेगेटिविटीज को अपने पर लेना, वो मुझे दे दो। सातवां, जो 7वां स्टेप है, नंबर है, वो है किसी को छोटा समझना। आप क्या एक आप जो घर से कूड़ा निकालते हैं या सफाई करके निकालते हैं, अब आते जब भी आता ना, कौन आया भाई, वो घंटी बजती है तो कहते हैं कूड़े वाला है। अरे कूड़ा तो आपका है, तो वो सफाई कर्मचारी है, तो आपका कूड़ा, वो छोटा मत समझो उसको भी, वो भी इंसान है, तो किसी को छोटा मत। जैसे मैंने बताया कि आंटी को 3 ऐसे लोगों के साथ लंगर प्रसाद हुआ, तो यही गुरु जी का मैसेज है। अब गुरु जी कहते हैं मैं ये तुम 7 चीजें मुझे समर्पण कर दो, मैं तुमको वापस डायमंड बनाऊंगा। कैसे? जब आप आए, शब्द चल रहे थे, जैसे मुझे समझ नहीं आया कुछ भी, गुरु जी कहते कोई बात नहीं, समझ में नहीं आते कोई बात, उनका कष्ट जो, उनका जो तरंग है, ध्वनि है, वो अपने कानों में रस, जो रस है ध्वनि में जाने दो। और मैं आपको साइंटिफिक तरीके से समझा रहा हूँ कि जब वो ध्वनि आपके कानों से होती हुई आपकी हर ध्वनि में, उसमें कंपन पैदा होगी पूरी बॉडी के अंदर, और उसमें इतनी शक्ति है शब्दों में, वो कंपन से क्या है कि जो आपके कर्म पर, जो आपका जो डायमंड आप थे, वो जो परत आपकी इन 7 चीजों की वजह से परतें बन चुकी है और काला पड़ चुका है, जिसकी वजह से आप दुखी हैं बहुत ज्यादा। उस चाहे के कहते हैं ना, पहले नीचे से, जैसे आंटी ने कोई नेल पॉलिश लगानी हो तो रिमूवर लगाती हैं, तो रिमूवर लगा के फिर उसको क्लीन करते हैं। तो ये पहला एक गुरु जी का तरीका है, स्टेप नंबर 1, जिससे कि वो आपके नीचे के विकारों को नीचे से क्लीन करते हुए उसको थोड़ा सा ढीला करते। दूसरा स्टेप, जल प्रसाद। जल प्रसाद गुरु जी का ब्लेस किया हुआ अमृत है, आप उसको सिप करिए, लेट इट गो टू योर थ्रोट एंड टू द फूड पाइप एंड टू द सिस्टम, और पूरी बॉडी में जो सिस्टम के हिसाब से हो जाएगा। ये ब्लेस्ड अमृत जो है आपके जो विकार हैं उनको थोड़ा सा और क्लीन करेगा। तीसरा स्टेप चाय प्रसाद। चाय प्रसाद गुरु जी की ब्लेस्ड की हुई सब चाय नहीं है। देखिए, जो ब्लेस्ड चाय है वो वाटर, मिल्क एंड शुगर इज द बाइंडिंग मटेरियल, इनसे बनती है। वो जैसे डॉक्टर डिफरेंट टाइप के कप्स देते हैं, डिफरेंट कप्स टाइप ऑफ कप्स के लिए, ये भी गुरु जी का तीसरा स्टेप है। वो सिप करिए, लेट इट गो टू योर थ्रोट, टू द फूड पाइप एंड टू द सिस्टम, एंड इट विल क्लीन योर
फर्दर उसको और क्लीन करेगा, आपके जो कर्म है उसको साफ करेगा, जो कर्म किए हुए आपने, जो आपने आपकी अहंकार और ये सब जितने विकार पैदा हो गए क्लीन करेगा। चौथा स्टेप मंत्र जाप। मंत्र जाप 7 बार क्यों होता है? गुरु जी कह रहे हैं जा 10, क्यों 7 बार क्यों होता है मंत्र जाप? मंत्र जाप 7 बार, गुरु जी कहते हैं मेरा जन्मदिन क्या डेट थी? 7 तारीख। रंग कितने होते हैं? 7। हर रंग का एक मतलब होता है, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। स्वर कितने होते हैं? 7 स्वरों से मिलके पूरा संगीत बना है, गजलें बनी हैं, भजन बने हैं, हर चीज वो 7 स्वरों से बनी है। इसी तरीके से स्वर 7 होते हैं, ऋषि सप्त हैं, कलर 7 हैं। वार कितने होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, सभी का। हर वार में देवी देवताओं का वास है। जब ये 7 चीजें मिल जाती हैं इकट्ठी, और गुरु जी की सीढ़ियां कितनी हैं? 6 सीढ़ियां पहले हैं। 7वीं सीढ़ी जब आप लास्ट 6ठी सीढ़ी को चल के गुरु जी के भवन तक जाते हैं, वहां एक कट है, दैट इज द 7th स्टेप। ये सब चीजें 7 के मायने बहुत बड़े हैं। अगर मैं उसको एक एक पार्ट को समझाना शुरू करूंगा तो उसमें 2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि पहली सीढ़ी पर मुझे अपना अहंकार दे दो। दूसरी सीढ़ी, मत्था टेकना नहीं है सीढ़ी पे, आपको अहंकार छोड़ना, ये समर्पण करना। दूसरी सीढ़ी पर आपको लालच का समर्पण करना है। तीसरी सीढ़ी पर आपको क्रोध का समर्पण करना है। चौथी सीढ़ी पर आपको नफरत का समर्पण करना है। 5वीं सीढ़ी पर आपको निंदा छोड़नी है। और एक सीढ़ी रहती है जो पहले थी, तो जेलसी छोड़नी। और जो आप जब वॉक डाउन, मान लीजिए आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आप सामने खड़े हैं या मैं वहां खड़ा हूं भवन के आगे, और आप, हम और उस इंडस्ट्रियल और उस एम्प्लाई में कोई भी फर्क नहीं है। इसी तरह से गुरु जी के दरबार में जो आ जाता है ये 7 चीजें छोड़ने के लिए, यही समर्पण, इसी को 100% सरेंडर कहते हैं, जो कि आज तक कई लोगों को शायद इसकी तरीके समझ नहीं आ रही है। यही 100% 100% समर्पण है कि आपने पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ये 7 चीजें छोड़ दी हैं। दैट इज द 100% समर्पण। 7वीं सीढ़ी पर कोई भी छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अब आप गुरु जी के आगे मत्था टेकते हैं। अब गुरु जी कहते हैं भाई मैंने तो अपने 7 तरीकों से तुमको, आपको मैंने, अब इसके बाद मंत्र जाप हुआ। अब उसके बाद आरती हुई। आरती में हमने क्या प्रे किया? सतगुरु आप इतने महान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आप हैं, सृष्टि करते हैं, हमारी बाह को पकड़ लीजिए। अगर हम पकड़ेंगे तो छूट जाएगी, आप पकड़ लीजिए। और हमें अगर फिसलने भी लगे, हमें फिसलने मत दीजिए। और गुरु जी आपको कभी बाह पकड़ने के बाद आपको फिसलने नहीं देंगे। ये गुरु जी का वचन है प्यारी साध संगत। उसके बाद लंगर, उसके बाद सत्संग हुआ। जैसे ये दास संगत के साथ अपना सत्संग शेयर कर रहा है, उसी तरह से उस सत्संग को करने के बाद संगत का इतना उसमें कल्याण होता है। उनकी जो प्रेरणा है, उनके जो उनका मोटिवेशन है, उनका कॉन्फिडेंस है, उनका ट्रस्ट है, वो गुरु जी के अंदर प्लग इन होना शुरू हो जाता है और वो गुरु जी से बहुत फ्लो आ जाते हैं। और कई बार तो उस सत्संग में इतनी बातें रिलेट करती हैं, शायद इस सत्संग के बाद हो सकता है कई संगत जो इसको सुन रही है, देख रही है, बात करते जूम पे, उनका कोई रिलेट जरूर करता होगा। तो इस तरह से आप गुरु से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और गुरु जी, उसके बाद आता लंगर प्रसाद। अब लंगर प्रसाद पहले तो हुआ कैसे? ये 5 तत्वों से बना। जमीन में पैदा होता है, पानी दिया जाता है, सूर्य की रोशनी मिलती है, हवा मिलती है इसको, और आकाश मिलती है। 5 तत्वों से ही पकाया जाता है हर
आंटी जानती हैं, और 5 तत्वों के शरीर में ही जाता है। ये गुरुजी का इतना स्ट्रॉन्गेस्ट डोज है कि आप लंगर प्रसाद लेने के बाद, कई लोग तो एक ही बार लंगर प्रसाद देने के बाद उनकी बहुत सी चीजें, बीमारियां, कई चीजें दूर हो जाती हैं। कईयों की 2 के बाद वो जैसे जैसे गुरु जी को पता है चीजों का, किसकी कितने कर्म और किस तरीके से, और वो हाईएस्ट डोज। अब गुरु जी कहते हैं भाई तुमने मुझे 7 चीजें दी, मैंने तुम्हारी 7 चीजें साफ किया, तुमको वापस डैमेज है। अब सतगुरु से कहते हैं सतगुरु ये तो ठीक है, हमारा अहंकार भी गया, सब कुछ गया, हमको अपने धर्म में, और अब हम आगे का जीवन कैसे जिए? गुरु कहते हैं मैं आप तुमको रिफिल करता हूँ, तुमसे मैंने अहंकार लिया, मैंने तुमको नम्रता दे दी, फलता हुआ पेड़ बना दिया। अब पेड़ अपनी छाया नहीं लेता, कभी धूप सेकता है, फल देता है, और लोग पत्थर भी मारते हैं तो बर्दाश्त कर लेता है। आपको इतना मतलब पेड़, फलते हुए पेड़ की तरह नम्र बना, आपसे लालच लिया, आपको सेटिस्फेक्शन दे दी, जो भी आपके रियलिस्टिक नीड्स हैं वो पूरी होती नहीं। आपसे क्रोध लिया, आपको शांत इंसान इतना मुझसे आगे बोला है, शांत, बिल्कुल शांत आदमी। आपसे घृणा ले ली, आपको प्यार करना सिखा दिया, निंदा करके आपको प्रशंसा करनी शुरू कर दी। जेलसी करते थे, वो आप कहते हैं भगवान इसको और दे, परमात्मा इसको और दे, फले फूले। वो जब आपकी दुआएं उसको लगती है, वो फलता फूलता है, तो आपको उसका फल कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जरूर मिलता है। किसी को छोटा समझना, अब हर एक से प्यार करोगे, छोटा हो बड़ा, सबको प्यार मोहब्बत से मिलेगा। ये गुरुजी 7 चीजें जब आपको वापस देते हैं, आपका घर फलता फूलता, हरियाली, हरा भरा। तो ये था ज्ञान गुरु जी का जो मैंने आपको दिया। अब 1-2 छोटे सत्संग और हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा, आंटी का और अपने बेटे का। मुझे नहीं पता था कि 2011 में आंटी ने वाकई चला जाना था, जैसे कि डॉक्टरों के मेडिकल, तो मुझे बताया गुरु जी ने। आंटी 2020 में उनका बर्थडे था, 19 नवंबर को 2020 को बर्थडे था। तो मुझे जो गुरु जी ने बताया था कि इस पृथ्वी पर, वो मुझे तब आदेश किया था, अब आप जाके संगतों को बताना शुरू करो। वो 4 मिनट 12 सेकंड का सत्संग है यूट्यूब पे, तो आप सुन सकते हैं। इस पृथ्वी पे ऐसी हलचलें होने वाली हैं जिसमें बहुत तबाही की होने के आकांक्षाएं हैं, और 23-24 तो साल बहुत ही हमारे लिए ठीक नहीं है, बहुत खराब साल। उसके बाद जो मनुष्य ने प्रगति, और ऐसी बीमारियां आने वाली हैं जिनका कोई नामो निशान है। ये कोविड-19 आया, आपने देखा हो। तो मैंने 19 नवंबर को 2020 में ये सत्संग किया था, और जो मनुष्य ने इतनी प्रगति की है, वारफेयर, उसका भी सर्वनाश होने का समय आ चुका है, मतलब तबाही लगी है। ये गुरुजी ने मुझे अलाउ किया 7.5 साल के बाद। अब समय आ गया कि आप संतों को बताना, और मेरा वचन है, जिस गुरुजी का ये वचन है, कुछ भी हो, मेरी संगत, जो गुरुजी की संगत है, देश में विदेश में, इस प्लेनेट के ऊपर जहां भी किसी को जिन्होंने समर्पण 100% कर दिया है, 100%, यानी कि जैसे एक स्टूडेंट है, 100 नंबर का पेपर है, 1 घंटे का समय है, आता उसको पूरा है, पर वो अटेम्प्ट करता है 95%, उसी में टाइम लगा देता है, तो उसका नंबर तो 95% ही है। वही तरीका है गुरु जी का, आप 100% गुरु जी को समर्पण करिए। समर्पण में क्या है, बहुत लोग क्लियर नहीं है, तो समर्पण का आपको मैं बता दिया जो गुरु जी का मुझे आदेश है। ये 7 सीढ़ियां हैं, इन पर 7 सीढ़ियों पर आप ये 7 चीजें गुरु को दे दो, गुरु जी आपके विकारों को दूर कर देंगे। आपको वापस वही, जैसे आप बच्चे पैदा हुए थे, उसी डायमंड के रूप में आप आ जाओगे। उसके बाद आपके कर्म, घर, शांति, सुख, सब कुछ आपको फलता फूलता मिलेगा। अब मैं सत्संग शुरू करता हूँ अपने कुछ परिवार का। आंटी
21 में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होनी शुरू हुई। उनको डॉक्टरों ने कहा कि उनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करिए, बॉडी में पूरा इन्फेक्शन हो गया। वहाँ जाते ही उन्होंने उनको आईसीयू में डाल दिया। और जब मैं उनसे मिलने गया एक दिन के बाद, तो मैं तो अभी मेरी हालत यह है कि मैं चल फिर नहीं सकता हूँ ज़्यादा। मैं एक दिन जैसे पहुँचा, जो हालत उनकी देखी, मैंने गुरु को याद किया। मैंने कहा जी आप उसको डिस्चार्ज कर दीजिए, आई टेक बैक। उसी बच्चों को बोला कमरे बेडरूम को, जो जो आईसीयू यहाँ पर सामान लगा हुआ है आईसीयू में, डॉक्टर नर्सेज जो भी है, विद इन फ्यू आवर्स अरेंज आई एम ब्रिंगिंग योर मदर बैक। वो पूरे बेडरूम को पूरे ऑक्सीजन के सिलेंडर, मॉनिटर्स, नर्सेज, डॉक्टर, ये जो भी था रिक्वायरमेंट 24 घंटे के लिए प्यारी सत्संगत को दिया गया। उनकी हालत बिगड़ती गई। 5 मार्च शाम को करीब 8:40 के आसपास उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। और गुरु जी की शरण में, हमारी समझ में ये था कि गुरु जी की शरण में गई। प्यारी साध संगत, ये सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका और गुरु जी का जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है। 17वें दिन ब्रह्म भोज था, लॉन्ज में भतीजा सोया हुआ था, परिवार के लोग भी आए हुए थे। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो मेरे साथ राइट साइड पे बैठी हुई थी। सामने हमारा रोशनदान है। मैं 4:30 बजे का टाइम था, तो बाहर टेंट वेंट लगे हुए थे, और जो कोविड का जो प्रोटोकॉल होता है उसका सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। बादलों की गड़गड़ाहट आती है जोर से, बिजलियां चमकती हैं, आवाज आ रही है, और एक बिजली जोर से चमकी रोशनदान में से आई, और आंटी की, ये मैं आपको रियलिटी बिल्कुल ऐसे चीख, मैं कहा सभी क्या हुआ, और वो उस रोशनी में जोर से चीख मार के उस रोशनी के अंदर चली गई। देखा साथ में बहन जी सोई है चुपचाप। मैंने भतीजे को उठाया, मैं कहा बेटे देखो बाहर बारिश हो रही है, लगता है बादल गड़ रहे हैं और बिजली चमकी है, और मैंने जो अभी देखा है तो मैं बयान नहीं कर सकता, तुम बाहर जाके देखो कि सब ठीक गया होगा। बाहर गया, कहता है ताया जी ना तो वो बादल है, पूरा आसमान साफ है, ना कोई बारिश है। तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि चलो गए गुरु जी के चरणों में। 17वें दिन उनकी आत्मा हमारे घर में रही, तो 17वें दिन जब क्या ब्रह्म बोलता सुबह, वो गुरु जी अपने साथ ले गए लाइट में। सर ठीक 4.5 महीने के बाद मेरे बेटा सचिन जो मेरे साथ है, कपिल देव छोटा, उसके पेट में अचानक से दर्द उठता है। 20 जुलाई 19 आज ही जुलाई का दिन। हाँ 19 जुलाई आज ही का दिन था। 19 जुलाई को पेट में दर्द उठता है, सीवियर पेन। इमीडिएटली बच्चे लोग हॉस्पिटल ले गए, और वहाँ पर उन्होंने तो ये कह दिया ये करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेट केस हो गया है। तो डॉक्टर जो सर्जन थे, जो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं डॉक्टर फ्रेंड का, कहता भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आगे की परमात्मा की मदद। ठीक है गुरु जी, आपको पता 22 जुलाई सुबह उसी वक्त 8:40 के करीब टाइम, जिस समय आंटी का जाम का टाइम था, ठीक है, मुझे अपनी डॉटर का फोन आया, गुरु जी तो डैडी डॉक्टर तो कह रहे हैं ही इज नो मोर। एक सेकंड तो बस ठंड हो गया। मैं कोई बात नहीं, कुछ तुम आ जाओ घर, मेरे साथ संगत जो भी होता है सब कुछ किया। और मैंने जब उसका उठाला हो गया, तो मैंने गुरु जी को याद किया, तो सतगुरु मुझे एक बात समझाओ,
मुझे समझ में नहीं आया। आंटी का शाम का समय जाने का सेम, बेटे का आपके चरणों में जाने का सेम। मुझे ये थोड़ा इसका रहस्य सुन प्यारे आप, आंटी को मैंने तुझे बताया नहीं है 2011 में इन्होंने चले जाना था, जैसे अमेरिकन डाटा के साथ चले जाना। मैंने इनको 10 साल की एक्सटेंशन दी, मगर इनको 4.5 महीने पहले मैंने उठा दिया। अगर ये 4.5 महीने और रह जाती तो इसकी बॉडी के पास तुम भी, यानी कि तुम भी एंटर ना करते उस कमरे में, इस ये हालत हो जाती। मगर सचिन के जो डेट, जो आंटी की डेथ डेथ की थी 5 मार्च 2021, वो डेट थी बेटे की। उसको मैंने वो समय 4.5 महीने तुम्हारे बेटे को इसलिए दिया सचिन को कि उसके कुछ कर्म थे जो कि उसको अगले जन्म में भुगतने पड़ते थे। इनको मैंने इस तरीके से मुक्त किया और उसको वो सारे कर्म 4.5 महीने भुगता दिए और उसको तो मुक्त कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है गुरु आप जो किया ठीक किया, आपकी रजा। प्यारे साथ संगत, ये था की रजा है, दे सकते हैं, ले भी सकते हैं। अब एक छोटा सत्संग और मैं दूसरी ने प्रूव भी दिया था जब मैं सत्संग हुआ तो सत्संग की स्वरूप चेहरा जो एक सत्संग में आपको जो रिलेट करता है अपने कनेक्शंस के बारे में कि देखिए कनेक्शन सबका अपना अपना है। हाँ, मैं आज वासन अंकल का एक सत्संग शेयर करना चाहूंगा, एक और उसको कंक्लूड कर देता हूँ कि जब मैं चल नहीं चाह रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी गुरुजी काम करा रहे हैं, गुरुजी काम भेज रहे हैं, मैं उनका काम उनका समझ के काम कर रहा हूँ, काम भी भेजते हैं, सब कुछ वही करते हैं, मैं तो अपना जैसा कहते हैं वो कर देता हूँ। मैंने कहा गुरुजी अब मैं कहीं जा नहीं सकता, सत्संग के लिए कोई बुलाता है तो मुझे ये कहना पड़ता है कि मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आप जो करवाते हो मैं कर देता हूँ। कोई गुरु चुप, कोई जवाब नहीं। सुबह उठता हूँ, वासन अंकल का मुझे मैसेज आता है, अंकल आपका सत्संग किया है, आप ब्लेस संगत हैं और 26 जुलाई के दिन। मैं हैरान, गुरु तो कुछ बोले नहीं, ये तो आज मैसेज आ गया। तो जब उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे से पूछा कि आपको गुरु से आपकी जर्नी कब जुड़ी, तो मैंने कहा मैं जुड़ा नहीं, गुरु जी ने मुझे खुद अपने डिवाइन फोल्ड में लिया 19 जुलाई 2011 को। कहते अंकल, फिर उन्होंने मेरा प्री पोन्ड किया मेरा आज का सत्संग 19 जुलाई 2022। तो ये सतगुरु जी के ये 11 साल मेरी जर्नी के थे। इस एक सत्संग के बाद मैं लास्ट खत्म करता हूँ और कंक्लूड कर देता हूँ। 31 जुलाई 2014 की बात है। ये मैं सत्संग इसलिए कर रहा हूँ कि आप संगत को सिर्फ ये पता लगे कि जो कनेक्शन आपके वो मेरे नहीं हो सकते, जो भावनाएं आपकी हैं वो मेरी नहीं हो सकती। जो गुरु जी के मेरे कनेक्शन है वो मेरे अपने कनेक्शन हैं, मेरी भावनाएं, मैं तो उनको सब, मैं तो कुछ सांसें भी मेरी नहीं है, ये तो पुतला है जो अब धीरे 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 नीचे जा ही रहा है। तो अब मेरा तो कुछ है ही नहीं, जब जब उनकी इच्छा, जैसे उनका अच्छा, मेरा तो कुछ है ही। 31 जुलाई 2014 की बात है। मेरी ग्रैंड डॉटर मुझे घर आकर बोलती है, दादू एक आंटी आई है, वो आपको मिलना चाहती है। मैं कहा बेटा मेरा आप घर के अंदर ही बात करता है। मैं बेटे को जल प्रसाद दो, मैं चेंज करके आता हूँ। मैं गया, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, मेरा नाम कविता, मैं बॉम्बे से आ रही हूँ, हमने आपका सत्संग सुना और पूरी संगत हमारी बॉम्बे इकट्ठी हो रही है और आपकी सत्संग के लिए कॉन्सर्ट चाहिए 3 अगस्त, यानी 3 अगस्त संडे वाले दिन 12 बजे। अब 3 अगस्त को मुझे गुरुजी का आदेश था कर्नल माथुर के यहाँ नोएडा में सत्संग करने के, कि दुबई से एक आंटी आ रही थी, तो उनका आदेश था तू सत्संग कर्नल माथुर से जाना है और उत्ते आंटी आ रही है दुबई तो वो सत्संग तू सुनना है,
जरूर सुनना है। और उसी 3 अगस्त को जदल में होता क्या सत्संग था, जो मैं पहले भी सत्संग 2 बार कर चुका हूँ। उनके यहाँ भी जाना था, तो गुरु जी का आदेश था, तो मैं कर्नल माथुर से जाना। अब मैंने आंखें बंद की, मैं कहा आंटी मुझे 2 मिनट का टाइम दो। मैं अपना दफ्तर में गुरु जी के स्वरूप पे जो जैसे खड़ा हुआ, आंखें बंद की, नाभि से सांस को ऊपर लिया, सांस को मैंने चला लिया, सांस रोक लिया। ये गुरु जी मेरा एक तरीका है गुरु जी को बुलाने का। आप कोशिश मत करना, बहुत खतरनाक तरीका है। सांस मैंने ऊपर चला लिया, और वो सांस आएगा तो ठीक हूँ, नहीं आएगा तो गुरु जी को। और लो जलती है, उसमें गुरु जी उसी ऑरेंज कलर की लो में, ऑरेंज की चोले में प्रकट होते हैं। मैं कहा सतगुरु आंटी बॉम्बे तो आई है, थोड़ी मर्जी तो बिना आ नहीं सकती। उसी मैंने आदेश दिता है कर्नल माथुर नोएडा सत्संग, मैं की करा की आदेश चरणिया जा, तू बॉम्बे सत्संग करके आएगा, भाई एयर जाएगा, और तेरे नाम में ट्रैवल करा। या सब प्यारी संगत, इसलिए बता रहा हूँ सत्संग कि आपके कनेक्शन गुरु के साथ कैसे होते हैं, मतलब कैसे फ्रेंडली होते हैं, कैसे मजाक में होते हैं, कैसे डांट पड़ती है, बहुत कुछ होता है। हम भी जिद करते हैं गुरु साहब। मैंने गुरु जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया, जो आज्ञा, जो आदेश, और धीरे 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 सांस को नाभि तक लाया, आंखें खोल दी। मैं कहा आंटी जी गुरु जी की अनुमति मिल चुकी है, मैं 3 अगस्त को मुझे वेन्यू बता दी, मैसेज देती, मैं वहां पहुंच जाऊंगा सब। उसी वक्त अच्छा अंकल आपकी एयर टिकट ये वो होटल में ठहरा, नो ऑल गुरु जी अरेंजमेंट, नॉट ए सिंगल पेनी इट इज पॉइंट बाय एनी संगत। सत्संग के पूरे हिंदुस्तान में गुरु जी सत्संग कराए गए थे, पूरे हिंदुस्तान, गांवों में भी कराए, विदेशों में इसके क्या स्काइप के थ्रू कनाडा, अमेरिका, कई जगह सत्संग हुए। एक नया पैसा किसी संगत का नहीं करते, मेरे ठहरने में, मेरे जाने में, सब गुरु जी का अरेंजमेंट। कपिल अंकल साथ बैठे थे। मैंने कहा आंटी आप, उन्होंने उसी को मैसेज कन्वे किया वहाँ तक, कोऑर्डिनेटर थे विवेक पांडे, तो हमारे मुझे जानते भी हैं। और एक कविता, मैं 2 ही लोगों को जानता था, एक कोऑर्डिनेटर और एक कविता आंटी जो बैठा है, उसी उन्होंने मैसेज भेजा कि गुरु जी की अनुमति मिल गई है अंकल को, और संडे 6 बिलानी अंकल इज शेयरिंग इज सत्संग एंड बॉम्बे। पूरी काफी संगत थी। मैं कपिल यू जस्ट चेक विद द कौन सी फ्लाइट अवेलेबल है, सबसे अर्लीस्ट मॉर्निंग 3 अगस्त की। तो इन्होंने स्पाइस जेट की फ्लाइट 5:40। शॉर्ट कर देता हूँ, टाइम होता जा रहा है। मैंने जब एयरपोर्ट पहुंचे तो मैंने कहा कपिल मेरे को ना बोर्डिंग पास जो है वो विंडो सीट पर देना, क्योंकि मेरे को जब क्लाउड नीचे होते हैं और मुझे नेचर के आई एंजॉय दैट। अब मैं विंडो साइड पे था, कपिल अंकल मेरी साथ सीट, एक आंटी तीसरी सीट पे थी, और आगे एग्जीक्यूटिव क्लास। प्लेन टेक ऑफ करता है, और जैसे वो कैप्टन बोलते हैं यू आर वेलकम, जैसे आपकी जर्नी स्वागत करते हैं ऐसे। उसके बाद थोड़ी देर में क्या होता है कि कपिल कहता है कपिल डैडी आगे की 3 सीट खाली पड़ी है, मैं भी विंडो पे बैठ जाऊँ एग्जीक्यूटिव क्लास। अभी स्टाफ से एयर होस्टेस से पूछ ले, अगर वो अलाउ करती है तो कोई इतराज नहीं। पूछा कहते हाँ बैठे, कोई बात नहीं। ये वहां जाके बैठ गए। तो मैं ऐसे खिड़की में इधर बादलों की तरफ देख रहा था, तो मेरे ना ऐसे किसी ने ऐसे किया, तो मैंने कहा पीछे ऐसे कनक्यों देखा, अंग्रेज कौन बैठा है, रेड स्ट्रिप और व्हाइट कमीज के रेड स्ट्रिप, और जैसे मैंने पूरा घर में गुरु जी ऐसे, तो मैं तो एकदम हक्का बक्का, चरणिया तुम क्या थी ना, मैं इतना ट्रैवल करा, देख मैं आ गया
कपिल अंकल हो गए भेजता है मैं। अब मैंने हाथ किया, मेरा पेट इतना, अगर मेरी हेल्थ आप पहले देखें तो इतना पेट, लेग स्पेस, यानी जो आगे की चेयर होती है उसमें इतना ही स्पेस रह गया था। तो वो मैं हाथ रखा लेफ्ट, तो गुरु जी की ब्राउन ट्राउजर थी, तो जितना ही हाथ गया होगा मुझको, और मेरी सांस ऊपर से नीचे हो, शब्द ही ना निकले। मैं उठ सकता नहीं, नीचे बैठ सकता नहीं चरणों में, कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं तो 5 मिनट के बाद गुरु जी उठे और उठ के एक अनाउंसमेंट हुई दैट नहीं, पहले वो, हाँ उठे गुरु जी आंटी को बचाते हुए, बैठे नहीं रहे, और कॉकपिट पे गए। ऐसे उन्होंने कॉकपिट का नहीं देखा, ऐसे आके घुमाई, डिसअपियर्ड। मैं कहा यार जब यहाँ बैठ जहाज में आ सकते हैं मेरे बैठे हुए, तो ये वहां से भी गैप हो गए होंगे, पता नहीं क्या उनकी मर्जी है क्या। और 2-3 मिनट मुश्किल से बीते होंगे, फिर देखा पीठ गुरु जी की और फेसिंग टुवर्ड्स द जो आगे पैसेंजर बैठे थे, और यूं फिर आके सारे प्लेन के करीब वहां घुमाई और आके चढ़ने की अनाउंस हुआ थी कि फ्लाइट कितनी देर पहुंचेगी, लैंड करूंगी इतने मुंबई एयरपोर्ट। है ये 2 घंटे ना, 1 घंटा 50 मिनट, नहीं उन्हें 1 घंटा 40 मिनट में लैंड करूंगी। मैं कॉकपिट जाके स्पीड एडवांस कर रहा है। उनका इतना कहना था कि एक कैप्टन की आवाज आती है, अनाउंसमेंट करता, वी आर फ्लाइंग at the speed of 750 kilometer and we are at the height of 32,500 feet. We shall be, now we are in descending, we are towards descending order, and we shall be landing very shortly Mumbai airport 10 minutes before scheduled time. प्यारी साथ संगत, मुझे करना तो नहीं चाहिए था। मैंने एक मेरा पायलट है अजीज अपना इंडिगो एयरलाइन में, मैंने कहा मुझे चेक करके बता रिकॉर्ड के ऊपर ये लाइन कितने बजे लैंड। तो कहा यार एक 10 मिनट पहले शेड्यूल टाइम से पहले मुझे बहुत शर्मिंदा अपने आप से होना पड़ा कि यार मैं क्या सोच बैठा। देखा गुरु जी, फिर गए, देखा वो जब हम हमारी बस हमको वहाँ एंट्री पॉइंट पे ले गई तो गुरु जी वहाँ खड़े हुए। अब वो चलना शुरू किए। प्यारी साथ मेरा ख्याल है मैंने उनके चरण जो उनके जोड़े हैं मैंने जमीन से लगते हुए देखे, कम से कम इतने तो होंगे, तो ऐसे चल रहे जैसे हवा में चल रहे बाहर। और यहाँ एक एयरपोर्ट पे ऐसी बारिश हो रही थी जैसे लाइक ए कैट्स एंड डॉग, हैवीली वाली। अब हम पहुंचते हैं तो वहां एक वाइट गाड़ी थी, शोफर ने गुरु जी को चरण स्पर्श किया, हैवीली रेनिंग, एक बूंद हमारे ऊपर, एक बूंद जो है ना हम गीले नहीं हुए कहीं, और इतनी हैवीली रेनिंग। गुरु जी ने कहा तुम बैठो, वो गुरु जी आगे बैठ गए, हमें वेन्यू पे, हम जहाँ वेन्यू था उसके पास ही होटल बुक था हमारा, हमने कराया। अब इतना तेज गुरु जी को जब हम उतरे, जाओ चढ़ने तुम आराम करो, और ठीक 9 बजे हम होटल पहुंच गए और ठीक टाइम से तुझे पहुंच जाना वेन्यू। हमने कहा चलो ठीक है। अब आराम करते कुछ झपकी लग गई थोड़ी सी, क्योंकि सुबह के जागे हुए फिर एयरपोर्ट जाना, उससे तैयार होना। तो जैसे ही 11:45 बजे मैं कपड़े उठ गया, फटाफट टाइम हो गया, तो बाहर बारिश हो रही, तो 12 बजने में 2 मिनट का रास्ता था पैदल का, तो 12 बजने में 5 मिनट पहले या 7 मिनट पहले कृष्णापुरी क्या पुरी अंकल, उनका फोन आ गया, गिलानी अंकल आप बारिश में भीग जाओगे, आप ना मत करना, हमें मालूम है आप कोई नहीं लेते हो किसी के असिस्टेंस, जो गुरु जी का आदेश है आपके पास, पर हम आपको गाड़ी भेज रहे हैं, आप आराम से बैठ के पोर्टिको में आ जाओ, वहां से गाड़ी ले जाएगी और यहाँ पोर्टिको में छोड़ देगी। मैंने स्पॉन्टेनियसली मैंने भी कहते ठीक। हम पहुंचे 12:05 या 7 सेकंड, सारे दरवाजे बंद, बाकी जो संगत बाहर थी वो बाहर खड़ी रह गई, हम भी बाहर खड़े रहे जोरों के साथ। जब वो गुरु जी का अंदर बैंड जैसे उनका स्वागत करते हैं बैंड के साथ, वो चल रहा और सारी संगत बिल्कुल पैक अंदर शुरू हुआ, दरवाजे खुले, हमने जोड़े उतारे, हाथ साफ,
के लाइन में लगे, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी पिंक चोले में, बड़ी भीनी सी मुस्कुराहट थी मुझे। मैं किसी संगत को नहीं जानता था सिवाय कविता आंटी जो यहाँ आई थी और विवेक में। शब्द खत्म हुए, अनाउंसमेंट हुआ, भाई गिलानी कम ऑन द वे फ्रॉम दिल्ली टू शेयर द सत्संग। वो सबको मालूम था, मैसेज जा चुका था। सत्संग होता है 45 मिनट का, मुझे समय दिया गया था। अंकल 5 मिनट में खत्म कर रहा। हमें वहां पर 45 मिनट के बाद मैंने एक्सटेंशन, जैसे अभी वासन अंकल से मैंने थोड़ा टाइम मांगा, मैंने टाइम मांगा 10-15 मिनट का, और मेरी आवाज बदलनी शुरू, भारी हो गई, चेहरा में ऐसे अंदर से गर्मी निकल रही है, हीट आ रही है, ऐसा लगना है। सत्संग खत्म हुआ मेरा, कुछ संगत उठ के आई मेरे पास और ऐसे जैसे घेर लिया हो। क्या हुआ? तो हम बता नहीं सकते। मैंने फिर कपिल अंकल से पूछा कि कपिल क्या हुआ? तो आपका चेहरा ऐसे तो लाल हो रहा था, आवाज आपकी इतनी भारी हो गई थी। एनी हाउ, सत्संग यही खत्म, इसको करता हूँ मैं। और प्यारी सारी संगत को इन शुभकामनाओं के साथ, जब जब गुरु जी का आदेश होगा, जो जो आदेश होगा, जिस माध्यम से होगा, आज वासन अंकल को माध्यम बनाया, जो भी गुरु जी का आदेश होगा उस तरीके से मैं सारी संगत को वो शेयर जरूर करूँगा। और जो सबके गुरु जी कल्याण करें, सबका भला हो, सबके घर भले बुले। एक ही आपसे प्रार्थना है मेरी कि सोमवार के दिन आप बड़े मंदिर जाइए और ये 7 चीजें जो अपनी समर्पण करती है, जिसको 100% समर्पण कहते हैं, उसके बाद आप देखेंगे आपका घर फलता फूलता, व्यापार, ईमानदारी, आपके चेहरे पे नूर, आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। इसी के साथ गुरुदा प्यारा चरणिया संगत चरणदास अपने सत्संग को विराम करता है। और ये भावनाओं के साथ ये मेरी सारी संगत, सब में गुरु जी कृपा बनी रहे और सब खुशहाल रहे। जय गुरु जी।